शिनोबी होना एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जल्दी मरने के, और ऐसे प्रोफेशन में अगर कोई बुढ़ा आदमी हो तो समझ जाना भाई ये बुढ़ा बहुत खतरनाक है। तो आज का ये वीडियो होने वाला है हिरोजन सारुटोबी की ट्रू पावर के बारे में, जब वो बुढ़ापे में इतना खतरनाक था कि उसने ओरोचिमारू को लगभग मार ही दिया था। तो वो अपने प्राइम में कितना ज्यादा ओपी रहा होगा। तो भाई रामेन वगैरह लेके बैठ जाओ और एंजॉय करो इस वीडियो को। हिरुजन से हम इंट्रोड्यूस हुए थे नारुतो के शुरू के ही चैप्टर्स में, और ज्यादातर फैंस के मन में हिरुजन की इमेज बन गई थी एज अ काइंड एंड लविंग ग्रैंड फादरली फिगर, और हिरुजन के बारे में हमारा ये परसेप्शन बना रहता है, जो कि इवेंचुअली तब टूटता है जब वो ओरोचिमारू से फाइट करता है, और ये फाइट कंक्लूड होती है ओरोचिमारू के दोनों हाथ सील होने के साथ, जिसके बाद ओरोचिमारू दुम दबा करके भाग जाता है। अब जैसे कि हर पावरफुल शिनोबी के पीछे एक ग्रेट सेंसे का हाथ होता है, हिरुजन की पावर के पीछे दो लेजेंडरी शिनोबीज का हाथ था, टोबिरामा सेंजू और हाशिरामा सेंजू। टोबिरामा सेंजू तो एक्टिवली उसे ट्रेन करता था, लेकिन हाशिरामा भी उसे कभी कभार ट्रेन कर लेता था। यही रीजन था कि हिरुजन अपनी ओल्ड एज में भी 5 कागेज में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बोल तो रायकागे, ओनोकी, गारा का बाप, मेट इरुमी, इन सबसे भी वो अपनी ओल्ड एज में भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हिरुजन सारुटोबी सभी 5 चेंजेस इन चाक्रा नेचर को यूज कर सकता था। इसके अलावा कोनोहा के लगभग सभी jutsus वो यूज कर सकता था। इवन जो कोनोहा के अंदर क्लैंस थे, उनके जो हिडन jutsus थे, उनमें से भी कुछ हिरुजन यूज कर सकता था। अब भले ही उसे इन्हें यूज करते हुए दिखाया ना हो, लेकिन बताया जरूर है कि वो इन्हें यूज कर सकता है। ये सारी ऑसम एबिलिटीज तो उसके पास थी हार्ड ट्रेनिंग की वजह से, लेकिन उसका सबसे ज्यादा डेडली एस्पेक्ट जो था वो थी उसकी नॉलेज। उसके सामने ओपोनेंट कोई भी हो, हिरुजन के पास उसके लिए कोई ना कोई काउंटर जरूर निकल जाता। यही रीजन था कि भले ही फिजिकली ओरोचिमारू हिरुजन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसका चाक्रा लेवल भी हिरुजन से ज्यादा था, और वो लिटरली मरे हुए लेजेंड्स को कंट्रोल कर रहा था। भाई ओरोचिमारू लड़ रहा था फर्स्ट और सेकंड होकागेस के साथ मिलके हिरुजन से, लेकिन हिरुजन के पास उनके लिए भी काउंटर था, डेड डीमन कंज्यूमिंग सील, जो कि एक हिडन सील थी उजुमाकी क्लैन की, जिसे उजुमाकी क्लैन के बाहर किसी को पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन हिरुजन इस सील को भी यूज कर सकता था। अगर तुम्हें याद हो तो ओरोचिमारू खुद अपने मुंह से भी कहता है, और इस बात पे उसको यकीन भी होता है कि अगर हिरुजन सिर्फ 10 साल और जवान होता तो वो ओरोचिमारू का खेल खत्म कर देता बिना ज्यादा एफर्ट लगाए। ये वही ओरोचिमारू था जो इतना पावरफुल था कि उसे अकात्सुकी ने अपना एक मेंबर बनाया, जहाँ से उसने डिफेक्ट कर लिया था, पर मेंबर तो बना ही लिया था। और ओरोचिमारू ने बिना ज्यादा दिक्कतों का सामना किए 4th काज़ेकागे रासा की भी फाइल निपटा दी थी। एक बुढ़े से हार करके अपने हाथ सील करवाना ओरोचिमारू के लिए जितना एम्बेरसिंग था, ये हिरुजन की पावर का उतना ही बड़ा टेस्टिमेंट भी है। अब तुम्हें याद होगा कि इसी फाइट में हाशिरामा हिरुजन के ऊपर ब्रिंगर ऑफ डार्कनेस गेंजुत्सु भी यूज करता है। ये गेंजुत्सु अपोनेंट को अंधा कर देता है, तो इस गेंजुत्सु से सारुटोबी का भी विजन चला गया था, लेकिन अपने बुढ़ाऊ की सेंसरी कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी थी कि वो फिर भी हाशिरामा और टोबिरामा को सेंस करके उनके अटैक्स को काउंटर कर पा रहा था। और मेन बात तो ये है कि ये फाइट सारुटोबी जिंदा रहते हुए भी जीत सकता था, लेकिन वो शुरू से ही ओरोचिमारू के साथ हल्के हाथ से लड़ रहा था, थोड़ा होल्ड बैक करते हुए वो लड़ रहा था, क्योंकि भाई अपने पुराने स्टूडेंट को देखकर हेजिटेट कर गया और शुरू से ऑल आउट नहीं गया। अगर वो ऐसा कर लेता तो शायद बाकी के 2 एल्डर्स की तरह वो भी जिंदा होता। हिरुजन की थोड़ी बहुत ट्रू पावर हमको 4th निंजा वॉर में भी देखने को मिली थी, जैसे कि उसका 5 एलिमेंटल ड्रैगन। जब ओबिटो ने अपनी वुडन बुद्धा स्टैचू से 5 एलिमेंटल ड्रैगन अनलीश किए थे शिनोबी अलायंस के ऊपर, तो हिरुजन ने उसका काउंटर करने के लिए अपने भी शैडो क्लोन्स बनाए, और हर शैडो क्लोन ने एक एलिमेंट के ड्रैगन अटैक को काउंटर किया अपने एलिमेंटल ड्रैगन अटैक से। इसके अलावा भी हिरुजन ने सिर्फ एक बार ट्रूथ सीकिंग ऑब्स को एक्शन में देखा, और उसी से हिरुजन ट्रूथ सीकिंग ऑब्स की सारी पावर्स भी समझ लेता है और उनकी लिमिटेशंस को तक समझ लेता है। इसी नॉलेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से उसे द प्रोफेसर भी बोला जाता था। लेकिन सारुटोबी के पास सिर्फ नॉलेज ही नहीं थी, जैसा कि मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। भाई सारे 5 एलिमेंट्स यूज कर सकता है, और सिर्फ यूज ही नहीं कर सकता, वो सारे 5 एलिमेंट्स के हाई रैंकिंग जुत्सुस को यूज कर सकता है। इसके अलावा वो अपने क्लोन्स के साथ मिलकर कॉम्बिनेशन निंजुत्सु भी यूज कर सकता है, जैसे कि फायर स्टाइल में तुमने विंड स्टाइल को भी जोड़ दिया तो वो जुत्सु और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। इस तरीके से हिरुजन चीजें कर सकता था। और तुम्हें फायर ड्रैगन बुलेट याद होगी जो उसने ओरोचिमारू की फाइट में ओरोचिमारू के अगेंस्ट यूज करी थी। उसमें उसने अर्थ और फायर दोनों को कंबाइन किया था बिना किसी शैडो क्लोन के, सिर्फ अपने दम पे, जो कि भाई देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसी पावर की वजह से हिरुजन को गॉड ऑफ शिनोबी का भी टाइटल मिला था, जो इससे पहले उसके सेंसे हाशिरामा सेंजू को बोला जाता था। अब कोई लेजेंडरी शिनोबी हो और उसके पास एक लेजेंडरी समन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सारुटोबी का पर्सनल समन था मंकी किंग एन्मा, जो कि हिरुजन की ही तरह लेजेंडरी था। देखो एन्मा अपने आप में भी किसी कागे से कम नहीं था, लेकिन उसकी मेन एबिलिटी ये थी
कि वो खुद को एक स्टाफ में बदल लेता था और ये स्टाफ डायमंड से भी ज्यादा मजबूत थी। इसके अलावा ये स्टाफ अपनी लेंथ को भी मैनिपुलेट कर सकती थी। आसान भाषा में बोलूं तो ये अपने साइज को बड़ा और छोटा कर सकती थी। इस स्टाफ को हिरुज़न देखो अपनी जवानी में बहुत ज्यादा एफर्टलेसली यूज करता था, लेकिन उसकी ओल्ड एज में स्टाफ उसका बहुत ज्यादा स्टेमिना खत्म कर रही थी। फिर भी ये स्टाफ ओरोचिमारू के लेजेंडरी ब्लेड कुसानागी को टक्कर दे पा रही थी, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुसानागी अपने आप में एक लेजेंडरी वेपन है जो किसी भी चीज को काट सकती है और उसके पॉइजन के सामने भी लगभग कोई नहीं टिक पाता। अब किसी के पास बहुत ज्यादा खतरनाक रीजनरेशन की एबिलिटीज हो तो वो बात अलग है। चलो फिर से फोर्थ निंजा वॉर में ही वापस आते हैं, क्योंकि हिरुज़न की रियल पावर का अंदाजा वहीं से लगाया जा सकता है। 5 एलिमेंटल ड्रैगन की बात तो हम कर चुके हैं। इसके अलावा भी तुमको याद होगा जब गॉड ट्री नारुतो को ट्रैप कर लेती है, तब सारुतो भी बड़े आराम से अपनी स्टाफ का यूज करके गॉड ट्री के ब्रांचेस को तोड़ देता है और नारुतो को फर्टिलाइजर बनने से भी बचा लेता है। और भाई ये जरूर याद रखना कि हिरुज़न अपनी ओल्ड एज वाली बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ था, तो यही वजह है कि इस बात का पक्का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वो हाशिरामा और टोबिरामा के सामने कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन प्राइम हिरुज़न के बारे में एक बात जरूर बोली जा सकती है कि वो टोबिरामा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हाशिरामा के जितना स्ट्रॉन्ग तो खैर वो बिल्कुल भी नहीं था। देखो हाशिरामा और माद्रा ये लोग अपनी अलग लीग में हैं, तो अगर कोई कैरेक्टर नारुतो और सास्के नहीं है या फिर कोई ओत्सुत्सुकी वगैरह ही नहीं है, उनमें से किसी का भी कंपैरिजन हाशिरामा और माद्रा के संग करना फेयर होगा ही नहीं, ना ही ये कुछ मतलब बनाता है। अब भले ही हिरुज़न कितना भी स्ट्रॉन्ग और कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन है तो वो भी एक इंसान ही, जिस वजह से उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। जैसे उसकी कमी है उसकी काइंडनेस। अब ये देखा जाए तो कमी तो नहीं होनी चाहिए, कोई आदमी अच्छा है ये बात बुरी कैसे हो सकती है, लेकिन ये दुनिया अच्छे लोगों के साथ क्या क्या करती है ये तो शायद तुम लोग भी जानते ही हो। तो उसकी अच्छाई का भी पूरी दुनिया फायदा उठाती है। देखो डांजो को बहुत ही पहले मर जाना चाहिए था। तुमको भी पता ही होगा कि उसने बहुत बार हिरुज़न को असैसिनेट करने की कोशिश करी है, जिसका हिरुज़न को भी पता था, लेकिन वो अपने दोस्त के खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाया और इवेंचुअली डांजो और 3 एल्डर्स ने मिलकर उचिहा को इतना ज्यादा आइसोलेट कर दिया। उसके ऊपर से हिरुज़न का लैक ऑफ एक्शन, जिस वजह से उचिहा क्लैन इतने ज्यादा डिससेटिस्फाई हो गए कोनोहा से कि वो कू करने को तक तैयार हो गए, जिसके बाद इताची ने उन सभी की फाइल निपटा दी। लेकिन अगर ये मामला भी हिरुज़न खुद ओवरसी करता, लेकिन यहाँ अगर बात करें तो भाई औरतों और बच्चों को छोड़ा जा सकता था इस सब में, लेकिन डांजो को तो तुम जानते ही हो। इसके अलावा कुछ लोग हिरुज़न को इस बात पे भी क्रिटिसाइज करते हैं कि वो नारुतो का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन पूरी तरीके से ऐसा कहना भी देखो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हिरुज़न था एक होकागे और एक होकागे को बहुत सारे काम होते हैं भाई, उसे पूरी विलेज चलानी है। इतने सारे काम होने के बावजूद भी हिरुज़न नारुतो के लिए टाइम निकाल लेता था। तुमने भी फ्लैशबैक्स में देखा होगा कि भाई नारुतो और हिरुज़न बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ। ऑन दी अदर हैंड जिराया ले लो, जो कि नारुतो का लिटरल गॉड फादर था। वो सीधा 13 साल बाद अपनी शक्ल दिखाता है और तब तक वो नारुतो की जिंदगी से ही गायब रहता है। थोड़ी मोड़ी चीजें वो नारुतो को भेजते रहता था, लेकिन फिर भी हिरुज़न ने जिराया से बहुत ज्यादा कुछ किया है नारुतो के लिए। और जिराया तुम्हारी नजरों में देवता है, लेकिन दूसरी तरफ तुम लोग हिरुज़न को क्रिटिसाइज करते हुए थकते नहीं हो। अब मेरी बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हिरुज़न अच्छा नहीं कर सकता था अगर वो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाता। डांजो को और बाकी के इन 2 बुड्ढों को भी, तो कोनोहा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता और बहुत से लोगों की लाइफ खराब नहीं होती अगर वो ओरोचिमारू को मार देता। और यार तुमने ये वीडियो भी लास्ट तक देख ही ली, मतलब देखो कुछ तो कनेक्शन बन रहा है मेरा और तुम्हारा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ही दो, बाकी मिलते हैं।